रोड पर अगर नीला गमछा नीला झंडा और दौड़ रहे हैं जय भीम क्या जय भीम कहने से, रोड जाम कर देने से, सड़क जाम कर देने से विचारधारा अम्बेडकरवाद की खड़ा नहीं हो सकती है। चंद्रशेखर रावण के बारे में पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आप उनसे पूछ लीजिए कि अगर वो अम्बेडकराइट अपने आप को कहते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर का 50% जीवनी बता दें। हमारी डायरेक्ट लड़ाई कांग्रेस भाजपा से है और बहुजन समाज पार्टी हरदम कांग्रेस भाजपा से लड़ेगी। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार भारतवंशी। कहाँ से आए हैं संजीत जी? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आए हैं जी। मायावती जी पिछड़ा अधिकार सम्मेलन निकल रहा है। विपक्ष के लोग बुलाते हैं, ना ही मोदी जी। तो अकेले हैं मायावती जी। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में मायावती जी अपने पार्टी को फिर से खड़ा और मजबूत कर पाएंगे? हो चुका है, आज से बिहार में पार्टी खड़ा पुनः हो चुकी है। पूर्व में भी थी, पर कुछ चमचों दलालों के कारण हमारे ही समाज के जो दलाल लोग हैं। कौन है आपके समाज के दलाल? जो भी अति पिछड़ा के लोग हैं, जो भाजपा और कांग्रेस में रहते हैं, तो वो लोग इधर उधर गए, हमारे पार्टी को कमज़ोर किया, हमारे विचारधारा को कमज़ोर किए। और आज से बिहार में यह पुनः यह आगाज़ है कि बहुजन समाज पार्टी अब ज़ोर शोर से काम करेगी और आने वाली 24 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन कैसे प्रधानमंत्री बनाएगी? अभी पिछला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देखिए, मायावती जी 4 टर्म की मुख्यमंत्री रही हैं, 1 सीट उन्होंने जीता। तो अब तो लगता है कि पार्टी खत्म होने के कगार पे है। जी, भारत के इतिहास गवाह है, क्योंकि शेर एक कदम अगर पीछे करता है तो 10 कदम आगे जाती है। यही हमारी सिद्धांत बहुजन समाज पार्टी की है। कुछ चंद बातों के साथ कुछ ऐसी विपत्तियां आई जिसके कारण बस हमारी पार्टी भाजपा से समझौता कर लिया। ऐसा कहीं का डर उन्हें भी लग रहा था। ऐसा कहीं नहीं है। कांग्रेस और भाजपा के विरोध में ही हर समय बहुजन समाज पार्टी लड़ी है ना। अन्य पार्टी को एक कंपनी समझती है, अन्य पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तुलना में कहीं नहीं है। उसे केवल सांसद विधायक से मतलब है, कोई विचारधारा सिद्धांत से मतलब नहीं है। हमारी पार्टी हरदम बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भाजपा के विचारधाराओं से लड़ी है, उसके विचारधारा से, उसके पार्टी से लड़ा। आपके ही समाज के बेटा हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो चंद्रशेखर रावण, वो खुद को मायावती को बुआ कहते हैं और आप लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण को नहीं जानते हैं। तो पूरा हिंदुस्तान का युवा चंद्रशेखर रावण को जानता है, आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। एक बार अगर आपके माध्यम से चले जाइए, आप चंद्रशेखर रावण के बारे में पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आप उनसे पूछ लीजिए कि अगर वो अम्बेडकराइट अपने आप को कहते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर का 50% जीवनी बता दें, है ना। और 50% जीवनी भी बता दें। सीधा जय भीम कहने से, रोड जाम कर देने से, सड़क जाम कर देने से विचारधारा अम्बेडकरवाद की खड़ा नहीं हो सकती है। इसलिए जन जन में जाके, आम जनमानस में जाके उनके विचारधारा से अवगत करवाना होगा, है ना। तो अवगत कौन करवाएगा? भारत के धरती पर अगर अम्बेडकराइट विचारधारा की अगर कोई बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। तो वो तो कहते हैं, वो तो बुआ मानते हैं, वो तो आदर्श मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि मायावती जी बाबा साहेब के नाम पर ठग रही हैं, वो तो आदर्श मानते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि वो 50% भी जीवनी बता दे, तो आपके ही समाज के कई ऐसे बच्चे हैं जो बाबा साहेब के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, बताया नहीं जाता है। अगर आपकी भी करें या फिर अन्य बच्चे की बात करें। महोदय, 1 मिनट। रही बात कि आप जिस विचारधारा की बात करते हैं, उस विचारधारा के प्रति आपको 25% जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। आप कैसे चलिएगा कि रोड पर अगर नीला गमछा नीला झंडा और दौड़ रहे हैं जय भीम क्या? तो क्या चंद्रशेखर पत्थर चलाने के लिए कहते हैं? नहीं, अगर रोड पर दौड़ने से संसद में आप चले जाइएगा। संसद में भेजेगा कौन? इसलिए आपको आम जनमानस को इस विचारधारा कौन भेजा? आम जनमानस ने भेजा। इसलिए वो अपने समाज को इस विचारधारा से अवगत करवाए। आकाश आनंद कहते हैं कि चंद्रशेखर कौन है। अब चले जाइएगा किसी भी, अब आप जैसा कह रहे हैं तो कहीं भी किसी भी युवा के पास आकाश आनंद क्या कहते हैं कि हम चंद्रशेखर को नहीं जानते। ये न्यूज मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा है, ये न्यूज मेरे पास उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि आप चंद्रशेखर को जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? हम तो जानते हैं। आपके ही नेता कहते हैं, आप तो उनको नेता उन्हीं को मानिए। बिल्कुल, हम उनको मानते हैं। तो वो लॉन्च हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। मायावती जी अब उन्हें लॉन्च कर दी है। बिल्कुल। अब चंद्रशेखर एक तरफ, आकाश आनंद। तो अगर युवाओं के बीच में जाइएगा तो क्या वो चंद्रशेखर को नहीं जानते होंगे?
नहीं, हम यहाँ तो लोग जानते लगभग हैं, लोग हाँ जानते जानते हैं। हैं। आपके नेता कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं उनको। तो इस पर क्या विचार है? उनका जो थिंकिंग हो, है ना, उनका जो, क्योंकि ये न्यूज़ मेरे पास नहीं है, हम नहीं अगर देखते। चंद्रशेखर इंडिया में शामिल हो जाएं, मायावती जी अकेले लड़ रही हों, तो ऐसा नहीं लगता आपके समाज का वोट बढ़ जाएगा? देखिए, मायावती प्रधानमंत्री फिर कैसे बनेंगी? इस 24 का जो चुनाव है, करीब आने दीजिए, बहुत कुछ दिखने का मौका मिलेगा। चंद्रशेखर करीब आएंगे बहन जी के? नहीं नहीं, समय करीब आने दीजिए, हम चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहे हैं। 2024 जैसे चुनाव के करीब आएंगे तब आपको देखने का मौका मिलेगा, है ना। इसी क्या मोदी जी को अब मुक्त करना चाह रहे हैं भारत से? प्रधानमंत्री से उब गए हैं उनके? हम तो कांग्रेस भाजपा दोनों से त्रस्त हैं, हमारा भारत त्रस्त है, दोनों से ही त्रस्त है। हमारी डायरेक्ट लड़ाई कांग्रेस भाजपा से है और बहुजन समाज पार्टी हरदम कांग्रेस भाजपा से लड़ेगी, हम लोग लड़ते हैं। फिर प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? बिना विपक्ष के सपोर्ट के मायावती प्रधानमंत्री बन? जरूरी है थोड़ी ना है कि दलों से गठबंधन करके प्रधानमंत्री बनेंगे। अकेले 543 सीट पर लड़े? एकदम लड़ेगी, एकदम लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा, अपने विचारधारा के साथ आम जनमानस के बीच में उतरेगी और तब जाके काम आखिरी सवाल आपसे करेंगे। AIMIM के नेता हैं ओवैसी साहब, कहते हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्या विचार है उनके बारे में? उनको बीजेपी का एजेंट कहा जाता है। जैसे मायावती को बीजेपी का एजेंट कहा जाता है, वैसे ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कहा जाता है, लेकिन वो ये मांग करते हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब एजेंट के बारे में ऐसे फालतूबाजी नेताओं से बहुत सारे बात कहते हैं, इधर उधर बहुत सारे बात करते हैं। MIM के नेता ये मांग कर रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्या है, आप क्या कहना है? मैं उनकी बातों को समर्थन करता हूँ। आप समर्थन? बिल्कुल। क्या थर्ड फ्रंट में MIM के साथ जाएंगे आप लोग? एकदम जाएंगे।